हेलो दोस्तों, मैं हूं फजर आफ्ताब और आप देख रहे हैं हमारा चैनल लर्न अबाउट फार्मेसी MRJ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वायरल फीवर के बारे में। तो दोस्तों, अभी फ़िलहाल में बहुत ज़्यादा वायरल एक फ़ीवर चल रहा है। ये फ़ीवर जो है हर व्यक्ति को हो रहा है। ये बदलते हुए मौसम की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आपको डेंगू हुआ है या आपको लगेगा चिकनगुनिया हो चुका है। तो यह एक बहुत ज़्यादा वायरल फीवर चल रहा है। इसी के बारे में हम समझेंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं, इससे बचना कैसे है और इसका इलाज क्या होता है। तो सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को आप पूरा देखिए ताकि पूरा जानकारी आपको मिल सके। तो चलिए समझते हैं। तो बात की जाए इस वायरल फीवर की, तो लगता है कि डेंगू हो गया है और जब आप जांच कराने जाते हैं तो डेंगू नहीं निकलता है। कई बार ऐसा हो सकता है कि प्लेटलेट्स काउंट आपकी कम हो जाए, लेकिन वो डेंगू नहीं होता है। लेकिन आप डेंगू को तो जानते ही हैं कि डेंगू कितनी खतरनाक बीमारी होती है। जो वायरल फीवर है, इसमें होता ये है कि जो बुखार है, इसमें आपको इतना तेज दर्द होता है हाथ पैरों में, जैसे कि बोन ब्रेक फीवर, मतलब कि हड्डी तोड़ बुखार या कमर तोड़ बुखार आजकल हो रहा है। चाहे महिला हो या पुरुष हो या छोटे बच्चे, किसी को भी हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? तो बदलते हुए मौसम की वजह से और दूसरा जो है मच्छर की वजह से। तो ये जो वायरल चल रहा है, अगर इसकी बात की जाए तो डेंगू के अलावा जो वायरल हो रहा है लगता है डेंगू जैसा, लेकिन वो डेंगू नहीं होता है। इसमें बेसिकली जो होता है 5-6 दिन में अपने आप ही ठीक भी हो जा रहा है। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लेंगे तो अपने आप ठीक भी हो रहा है। और इसके सिम्टम्स की अगर बात की जाए तो सबसे बड़ा सिम्टम्स यही है कि अचानक से बहुत तेज़ बुखार आएगा। इतना तेज़ आएगा कि आप कहेंगे कि क्या हो गया है, और जब आप दवा खाते हो तब आप बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हो और 1-2 घंटे बाद फिर से बुखार आ जाता है और सर में बहुत तेज़ दर्द होता है और बॉडी में पेन होता है और किसी किसी को खांसी भी चल रही होती है। बॉडी टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही होती है। और जब ठंड लगती है तो आदमी को कमज़ोरी, थकान, ये सारी चीज़ें हो रही होती हैं। तो आदमी सोचता है कि ये मलेरिया तो नहीं है, और जब आप मलेरिया टेस्ट कराने जाते हो तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो मलेरिया नहीं है। तो ये एक वायरल फीवर है। दोस्तों, ये कई चीज़ों के द्वारा हो सकता है। कई सारे कारण हो सकते हैं इसके, जैसे कि इन्फ्लुएंजा वायरस। इन्फ्लुएंजा वायरस एक प्रकार का ऐसा वायरल रोग है जिसमें आपके फेफड़े इफ़ेक्ट होते हैं। आपको सांस लेने में तकलीफ होना, खांसी होना, बलगम जमना या नाक बहना, स्टफी नोज़, ये सारी चीज़ें होती है इन्फ्लुएंजा वायरस में, लेकिन वो भी नहीं होता कई बार। और डेंगू तो आप जान ही रहे हैं, मच्छर काटने की वजह से होता है। मलेरिया भी मच्छर काटने की वजह से होता है। एक राइनो वायरस होता है दोस्तों, ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। सो खैर, ये मिक्स इन्फेक्शन हो सकता है। और जो आपको हो रहा है वो एक वायरल इन्फेक्शन है दोस्तों। और ये फैलता कैसे है दोस्तों? फैलने के तरीके कई सारे हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको मच्छर ही काटे। मच्छर काटेगा तो फिर वो डेंगू या मलेरिया की उसमें आ जाएगा। लेकिन जब ये हो रहा है तो कैसे फैल रहा है? जब डेंगू भी नहीं है, मलेरिया भी नहीं है, तो ये हो कैसे रहा है? तो देखिए, कॉन्टामिनेटेड वाटर कहीं से आपने पी लिया, या आपने सेक्स रिलेशनशिप ऐसे व्यक्ति के साथ बना लिया जिसको ये बीमारी थी या वायरल इन्फेक्शन था, या दोस्तों कह सकते हैं खांसी का अगर कोई व्यक्ति आपके पास खांस रहा है तो भी आपको ये हो सकता है। और डायग्नोसिस की बात की जाए तो इसमें आपको CBC कराना रहता है, मलेरिया टेस्ट और प्लेटलेट्स काउंट को देखा जाता है। तो ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं और इसके बाद डिसाइड किया जाता है। तो आदमी भी बहुत ज़्यादा डर जाता है इसमें, और डॉक्टर भी सोचने पर मजबूर हो जाता है कि ये बीमारी क्या है। लग तो ऐसा रहा है जैसे कि डेंगू है, लेकिन डेंगू नहीं निकलता है। सो ये एक प्रकार से आप समझ लीजिए कि ये वायरल फीवर है। और इसमें बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है बॉडी का, और ठंड बहुत ज़्यादा लग रही होती है। तो ऐसी स्थिति में आपको मरीज को जो है घर पर नहीं रखना चाहिए, उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट कर देना चाहिए। अब आती है बात हॉस्पिटल की। तो हॉस्पिटल में किस तरह से इसको मैनेज किया जाता है, तो इसको समझ लेते हैं। तो दोस्तों, जो भी दवाइयाँ बताता हूँ आपको, एक आम आदमी के लिए बिल्कुल भी नहीं होती है। आपको खुद की मर्जी से कोई भी दवा या इंजेक्शन नहीं लेना है। सो खैर,
यहाँ पे इस कंडीशन में सबसे पहले टैबलेट डोलो 650 mg देना है, एस्प्रिन नहीं देना है। डोलो 650 mg को दिन में 3 बार देना है, जिससे बुखार बहुत हद तक कम हो जाएगा। जो हाथ पैर में दर्द हो रहा था, जॉइंट पेन हो रहा था, वो कम हो जाएगा। साथ ही इंजेक्शन डेक्सोना दे सकते हैं, जिससे आपके शरीर के अंदर जो इन्फ्लेमेशन वगैरह हो वो कम कर देता है। अगर कफ आ रहा है तो कफ सिरप की ज़रूरत नहीं पड़ती है, अपने आप ठीक हो जाता है। मेन चीज़ यहाँ पर होती है दोस्तों, बॉडी को हाइड्रेट रखना। कई बार क्या होता है कि पानी की कमी से भी इस तरह के वायरल इन्फेक्शन हो जाते हैं, तो आपको IV फ्लूइड तो चढ़ाना ही पड़ेगा। जैसे कि NS, DNS या RL, इनमें से जो भी आपके शरीर की कंडीशन होगी, टेम्परेचर, ब्लड प्रेशर, इन सब को देख के लगाए जाएंगे। IV फ्लूइड में NS से ही काम चल जाता है। NS में कोई भी ऑन्डेमसेट्रोन या एसिलॉक इंजेक्शन डाल के इससे काम कर सकते हैं। अब बात आती है कि एंटीबायोटिक देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो इसमें देखिए, ये एक वायरल इन्फेक्शन है या वायरल फीवर है। कई बार आपको लगता है कि ये वायरल है तो ठीक है, इसमें हम एंटीवायरल ड्रग चला देते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। कई बार यह मिक्स इन्फेक्शन हो जाता है कि हमारे शरीर में इतने दिन में बैक्टीरिया की ग्रोथ भी हो जाती है, तो सिफोडोक्सिन या सेफ्ट्रियोक्सोन का इंजेक्शन अगर लगाया जाए इस टाइम पे तो बहुत इफ़ेक्टिव होता है। तो सेफ्ट्रियोक्सोन इंजेक्शन भी लगाया जा सकता है IV फ्लूइड के अंदर मिक्स करके, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और यहाँ पर बताना चाहूँगा कि और ज़्यादा सेफ्टी पर्पज़ के लिए कि आगे ना हो, प्रिवेंट करने के लिए चाहे तो अल्फ़ा बीटा अर्थीथर लगा सकते हैं। हर दिन एक इंजेक्शन लगता है इंट्रामस्कुलर, तो वो लगा सकते हैं आप। अल्फ़ा बीटा अर्थीथर जो कि मलेरिया का इंजेक्शन है दोस्तों, इंट्रामस्कुलर लगता है। 3 इंजेक्शन लगना है, वो भी 3 दिन कंटिन्यू लगाना है। तो जो भी ट्रीटमेंट आपको देना है मरीज को, डिपेंड करता है कि उसको ठंड वगैरह तो नहीं ना लग रही है, तो वो सेफ्टी पर्पज़ के लिए आपको अल्फ़ा बीटा लगाना है, नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 3 दिन के अंदर अंदर व्यक्ति ठीक हो जाएगा। और अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जा पा रहे हैं तो घर पर ही रहकर पैरासीटामोल खाते हैं, तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आपके शरीर में प्लेटलेट्स का काउंट कम ना हो और मलेरिया पॉजिटिव ना आए, तो आप घर पर भी ठीक हो सकते हैं। अदरवाइज़ आपको डॉक्टर को तो दिखाना ही चाहिए, ठीक है। तो ये है दोस्तों आजकल चलने वाला वायरल फीवर। मैंने पूरी कोशिश की दोस्तों बहुत आसानी से आपको समझा सकूं। और आप लोग वीडियो को तो देखते ही हैं और पसंद भी करते हैं, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, प्लीज़ डू सब्सक्राइब। सो आज के लिए सिर्फ इतना ही दोस्तों, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।